हेलो एवरीवन। अब हम अपना एक नया टॉपिक जो कि हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर ही पढ़ते हैं, एक और टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। मेनली हमने देखा था कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा। लेकिन एक और टाइप के टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ जैसे नाम से ही क्लियर है कि ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं मेनली। तो ये कौन से टिश्यूज़ होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं, एक एपिडर्मिस और दूसरा कॉर्क सेल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एपिडर्मिस क्या होता है। एपिडर्मिस कोई भी प्लांट का पार्ट है, कोई भी प्लांट का टिश्यू है या फिर ऑर्गन है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। जैसे कि कोई भी लीफ है, उसकी जो बाहर की सबसे आउटर लेयर होगी वो एपिडर्मिस से बनी होगी। कोई स्टेम है तो उसकी बाहर की लेयर जो होगी, सबसे बाहर की लेयर, वो एपिडर्मिस से बनी होगी। वैसे ही रूट्स में अगर हम देखें तो रूट्स की भी जो आउटर लेयर होती है, बाहर की लेयर होती है, वो भी एपिडर्मिस से बनी होती है। तो एपिडर्मिस जैसे नाम से ही क्लियर है, एपी माने बाहर और डर्मिस माने लेयर। तो यानी वो लेयर, वो प्लांट की लेयर जो किसी भी प्लांट के ऑर्गन में बाहर प्रेजेंट होती है आउटर मोस्ट एरिया में, और सिंगल लेयर से बनी होती है। सेल्स की सिंगल जो सेल की लेयर है ऐसे अरेंज हो करके और ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो एपिडर्मिस होती हैं, ये इनकी सेल जो होती हैं वो रिलेटिवली फ्लैट सेल्स होती हैं, पतली सेल्स होती हैं, और इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। इनकी सेल्स के बीच में कोई भी जगह खाली नहीं होती, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। और ये जो सेल्स हैं, ये आउटर जो इसकी आउटर वॉल होती है, मतलब जो बाहर की वॉल होती है, ये कंपैरेटिवली थिक होती है एज़ कम्पेयर टू इनर साइड। तो बाहर जो है वो ज़्यादा थिक होगी और अंदर जो है वो थोड़ी कम थिक होगी। तो एपिडर्मिस सेल्स कौन सी हैं? एपिडर्मिस सेल्स आउटर मोस्ट सेल्स होती हैं। एपिडर्मिस सेल्स अलग अलग प्लांट्स में मॉडिफिकेशन होती है, क्योंकि कोई भी एक प्लांट किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में नहीं रहता। हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो हिल स्टेशन में प्रेजेंट होते हैं, तो वहीं कुछ प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या हिल स्टेशन में जो कंडीशन है और जो डेजर्ट में कंडीशन है वो सेम है? नहीं। डेजर्ट में पानी की कमी है, गर्मी ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है। वहीं जो हिल स्टेशन में हम देखते हैं तो वहाँ का एरिया जो है वो ठंडा है। तो प्लांट के डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सी जगह पे है। तो प्लांट अपने, क्योंकि देखो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना मैक्सिमम स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, मतलब कि वो हर एक वो कंडीशन को अडॉप्ट करेगा जिससे कि वो मैक्सिमम जी सके, मैक्सिमम लाइफ स्पैन तक कर सके। तो एपिडर्मिस जो है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर है, तो ये हर एक जो प्लांट्स अलग अलग एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं तो उनमें अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो जाती है ताकि प्लांट जो है वो उस एरिया में अच्छे से रह सकें। पहला हम देखते हैं कि जो प्लांट्स ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, ड्राई हैबिटेट जैसे डेजर्ट हो गया, डेजर्ट में जो पानी है वो बिल्कुल कम होता है, उस केस में जो एपिडर्मिस होती है, जो स्टेम की एपिडर्मिस होती है वो थिक होती है और वो क्यूटिन उसमें डिपोजिशन होता है। क्यूटिन एक पिगमेंट होता है जो कि वाटर रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि उसमें से पानी जो है वो बाहर नहीं जा सकता। देखो डेजर्ट में पानी वैसे ही कम है, और अगर लीव जो है वो पानी अपना, और जो प्लांट्स हैं अगर वो लीव्स के थ्रू अपना पानी और स्टेम के थ्रू अपना वाटर को लूज़ करेंगे, बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे, तो उनको पानी की और कमी हो जाएगी। तो उनको ऐसा तरीका अपनाना है जिससे कि वो वाटर लॉस को मिनिमम कर सके। तो उसके केस में उनकी एपिडर्मिस क्या हो जाती है? थिक हो जाती है, क्यूटिन की बनी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मेनली स्टेम में होता है, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये इन जनरल प्लांट्स की बात हम करें तो देखो स्टेम की जो एपिडर्मिस है, स्टेम में वाटर लॉस हमें मिनिमम करना है। क्यों? क्योंकि लीव्स में तो ऑलरेडी वाटर लॉस हो रहा है, वाटर लॉस होता है जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अगर स्टेम से भी वाटर लॉस होने लगेगा तो पानी जो है उतना, प्लांट्स में पानी उतना अवेलेबल नहीं होता सॉइल में, तो वो फिर ड्राई होकर के उनकी सेल जो है वो मरने लगेंगी। तो उसके लिए क्या होता है कि इनकी स्टेम जो है वो वैक्सी लेयर की होती है, एक वैक्स सब्सटेंस जो है वो इनकी एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है जिससे वाटर लॉस मिनिमम होता है। दूसरा रीज़न कि स्टेम में वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो जितने भी प्लांट्स में गैसेज होती हैं, जो प्लांट्स में गैस जनरेट होती हैं जैसे CO2 हो गए, तो वो भी स्टेम से बाहर ना जाए, तो उसके लिए भी ये वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है। तीसरी चीज़ कि कोई भी पैरासाइट हो गया, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, वो अगर एपिडर्मिस नॉर्मली रहेगी तो वो उसके अंदर से अंदर आ जाएगा प्लांट के अंदर और प्लांट को हार्म कर देगा, बीमारी कॉज कर देगा, डिजीज़ कर देगा। तो
इनकी स्टेम्स वैक्सी लेयर होती है ताकि कोई भी पैरासाइट, कोई भी फंजाई या कोई भी बैक्टीरिया जो है वो प्लांट की स्टेम में एंटर ना करे। तो इसलिए जो प्लांट की स्टेम की एपिडर्मिस होती है वो वैक्सी लेयर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूट्स की कैसी होती है। अब देखो प्लांट की रूट्स हैं, तो रूट्स का फंक्शन क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर ये वैक्सी लेयर हो तो वाटर रिपेलेंट होता है वो, तो और वाटर उसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो कैसे मॉडिफाई हो जाती है, उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जो प्याज होती है उसमें भी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो मेनली क्या होते हैं, उनकी रूट्स होती हैं। तो रूट्स में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि उनका सरफेस एरिया मतलब वो ज़्यादा एरिया तक वाइडली स्प्रेड हो सके और सारा पानी जो है जितना भी वाटर अवेलेबल है उसको जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उससे वो उन्हें एब्जॉर्ब कर ले। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीफ की क्या होती है। लीफ में मेनली जो है वो फोटोसिंथेसिस होता है, तो उनको ऐसी सेल्स चाहिए जो कि लाइट को ट्रैप कर सके, लाइट को एंटर कर सके। और दूसरी चीज़ की लीव्स में ट्रांसपिरेशन होता है, लीव्स जो है वो वाटर लॉस करती हैं। तो इनकी लीव्स की एपिडर्मिस क्या होती है, लीव्स की एपिडर्मिस पोरस होती है, मतलब उनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और लीव्स के केसेस में उन्हीं पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा जो होते हैं वो बीन शेप के होते हैं, किडनी शेप के होते हैं, इस टाइप से ऐसे बीन शेप के स्ट्रोमेटा होते हैं। और ये बीच में इनका पोर है। ये स्ट्रोमेटा जो होते हैं वो दिन के टाइम में खुले रहते हैं, रात के टाइम में बंद हो जाते हैं। ये जनरल कंडीशन है। किसी किसी प्लांट में जो है वो रात में खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं। तो ये मेनली पोर्स होते हैं जो कि जिनसे वाटर लॉस या फिर गैसियस एक्सचेंज होता है। जितनी भी प्लांट ने CO2 बनाई है या फिर O2 से रिलीज़ करनी है तो वो सारी चीज़ें स्ट्रोमेटा से होती हैं। तो यही रही एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है वो नॉर्मली जो यंग प्लांट्स में हम देखते हैं। यंग प्लांट कौन से होते हैं कि जैसे मैंने अभी पौधा लगाया और वो धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है, तो वो उसको हम बोलते हैं यंग प्लांट। और जब वो पूरा ग्रो कर जाता है फिर हम देखते हैं कि वो कितना कठोर होने लगता है, ब्राउन ब्राउन सी उसकी पूरी स्टेम हो जाती है। तो उसकी एपिडर्मिस क्या होती है कि जब एक प्लांट जो है वो क्या उसकी एपिडर्मिस सेम रहेगी, नहीं। एक यंग प्लांट के स्टेम में जो एपिडर्मिस है वो अलग होती है एक ओल्ड प्लांट की एपिडर्मिस से। तो यंग प्लांट की जो एपिडर्मिस है उसको हम जो लेयर है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, लेकिन जो ओल्ड प्लांट की बाहर की आउटर लेयर होती है उसको हम कॉर्क बोलते हैं। क्योंकि जो एपिडर्मिस होती है वो फ्लैट है और काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो वो प्लांट को लंबे समय तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या है कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, मेरिस्टेम वो टिश्यूज़ होते हैं जो डिवाइड करते हैं। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है जो बाद में डिवीजन करती हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देते हैं। वो एपिडर्मिस की जगह पे एपिडर्मिस जो है वो बाहर रप्चर होने लगती है, टूटने लगती है और उनकी जगह पे नई सेल जो हैं, जो हार्ड सेल्स हैं वो उनकी जगह पे आने लगती हैं। और उन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं सेल्स को हम कॉर्क सेल्स बोलते हैं। तो कॉर्क सेल्स बेसिकली डेड सेल्स होती हैं, इनके बीच में कोई भी स्पेस प्रोवाइड नहीं होता क्योंकि ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, तभी ये ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। दूसरा जो इनमें मेन पॉइंट होता है कि ये जो कॉर्क सेल्स होती है वो सुबेरिन रिच होती हैं। तो सुबेरिन एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं ये इम्पर्वियस होती है गैसेस एक्सचेंज से, कि मतलब स्टेम की जो एपिडर्मिस है उसमें से कोई भी गैस जो है वो एक्सचेंज नहीं हो सकती, कोई भी अंदर की गैस बाहर नहीं जा सकती, बाहर की गैस अंदर नहीं आ सकती। और सेम विद वाटर की अंदर का पानी बाहर नहीं जाएगा और बाहर से कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अंदर नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि जो यंग प्लांट्स होते हैं उनमें एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है और जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं उसमें वही एपिडर्मिस रिप्लेस हो जाती है सेकेंडरी मेरिस्टेम से, सेकेंडरी टिश्यूज़ से। और उन टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉर्क सेल्स बोलते हैं। और कॉर्क सेल जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करती हैं। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब जो प्लांट में ग्रोथ बाद में होती है, जिसमें उसका जो स्टेम है वो अपने डायमीटर में इंक्रीज़ होता है। तो ये दो टिश्यूज़ कौन से हैं, ये इन दो टिश्यूज़ को हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ बोलते हैं क्योंकि ये प्लांट के ऑर्गन्स को, उनके स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करते हैं।